नमस्ते बच्चों, नारायणा लाइव क्लास में आपका स्वागत है। आज का हमारा असाइनमेंट है अपूर्व अनुभव। इस पाठ के कुछ प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। तो इसके पहला प्रश्न है, अपूर्व अनुभव पाठ की लेखिका का नाम क्या है? अपूर्व अनुभव इस पाठ के लेखिका का नाम क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ द राइटर? उत्तर है तेत्सुको कुरियानागी। ये जापान की कहानी है, इसलिए नाम भी जो है वो जापान के है। तो इसका उत्तर है, इस पाठ की लेखिका का नाम है तेत्सुको कुरियानागी। प्रश्न दूसरा, अपूर्व अनुभव पाठ मूलतः किस भाषा में लिखा गया है? तो ये जो कहानी है वो किस भाषा की है? एक्चुअली इन विच लैंग्वेज दे हैव रिटन दिस लेसन? तो उत्तर है जापानी भाषा में। तो ये एक्चुअली ये जो स्टोरी है, ये स्टोरी जापान की जो जापानी भाषा है उस भाषा में लिखी गई है। प्रश्न तीसरा, तोतो चान के अनोखे स्कूल के संस्थापक कौन थे? तोतो चान का जो स्कूल था, अनोखा यानी कि डिफरेंट, तो उसके स्कूल के संस्थापक का नाम है, अर्थ है फाउंडर। हु वाज द फाउंडर ऑफ हिज स्कूल? उसका उत्तर है श्री कोबायाशी। तो ये जो नाम है ये जापान के है, थोड़ा सा ये, तो इसलिए इनका नाम था कोबायाशी। तो तोतो चान के अनोखे स्कूल के संस्थापक का नाम था श्री कोबायाशी। प्रश्न चौथा, किसने यासुकी चान को अपने पेड़ पर चढ़ने का न्योता दिया? यासुकी चान जो लड़का है वो पैर से उसे पोलियो रोग हुआ था, इसलिए उसे पैर में कुछ उसकी ताकत नहीं थी, इसलिए वो पेड़ पर चढ़ नहीं सकता था। और जापान में हर एक को पेड़ पर चढ़ने की आदत होती है, इसलिए उन्हें एक पेड़ दिया जाता है। परंतु यासुकी चान के पैर ना होने के कारण मतलब उन्हें पोलियो होने के कारण उसे कोई पेड़ नहीं था, इसलिए उसे पेड़ पर चढ़ाने के लिए उसे न्योता दिया था। न्योता का अर्थ है इनविटेशन। हु हैज गिवन द इनविटेशन? तो उसका उत्तर है तोतो चान। तोतो चान इस लड़की ने अपना जो दोस्त है यासुकी चान, उसे अपने पेड़ पर चढ़ने का न्योता दिया था। प्रश्न छठा, तोतो चान का पेड़ कहाँ था? तोतो चान का जो पेड़ था वो कहाँ था? वेयर इट वॉज? उत्तर, तोतो चान का पेड़ मैदान के बाहरी हिस्से में, मैदान का अर्थ होता है ग्राउंड, द आउटसाइड ऑफ ग्राउंड, कोहोनबुत्सु जाने वाली सड़क के पास था। कोहोनबुत्सु एक जगह है, वहाँ पे जो सड़क जाती थी, सड़क का अर्थ है रोड, द वे ऑन दैट प्लेस द तोतो चान का पेड़ था। ओके। तो प्रश्न सातवां, तोतो चान अक्सर पेड़ पर कब चढ़ती थी? ये जो तोतो चान लड़की है वो पेड़ पर कब चढ़ती थी? तो उसका उत्तर है, तोतो चान अक्सर पेड़ पर खाने की छुट्टी के या समय या स्कूल के बाद, खाने की छुट्टी यानी लंच टाइम, व्हेन द लंच टाइम वाज देयर शी यूज्ड टू क्लाइंब अप, ओके, एंड अदरवाइज आफ्टर द स्कूल। तो तोतो चान अक्सर पेड़ पर खाने की छुट्टी के समय, टाइम व्हेन द लंच टाइम विल बी देयर, और आफ्टर द स्कूल। प्रश्न सातवां, मानते थे। निजी संपत्ति का अर्थ है ओन प्रॉपर्टी। द किड्स टू हुम व्हाट दे विल थिंक दैट इज देयर ओन प्रॉपर्टी। उत्तर है, बच्चे अपने अपने पेड़ को, अपने अपने जो पेड़ रहते थे, सबके अलग अलग पेड़ होते थे, उसे वो अपनी निजी संपत्ति मानते थे। तो द किड्स विल थिंक दैट ट्रीज आर देयर ओन प्रॉपर्टी। तो प्रश्न आठवां है, यासुकी चान क्यों पेड़ पर नहीं चढ़ पाता था? यासुकी चान जो लड़का था वो पेड़ पर क्यों नहीं चढ़ पाता था? Why he was not able to climb on the tree? उत्तर है, यासुकी चान को पोलियो था। यासुकी चान पेड़ पर नहीं चढ़ पाता था क्योंकि यासुकी चान को पोलियो था, और यासुकी चान को पोलियो था इसलिए वह पेड़ पर नहीं चढ़ पाता था। प्रश्न नंबर, यासुकी चान का घर कहाँ था? यासुकी चान जो लड़का है उसका घर कहाँ था? वेयर ही वॉज स्टेइंग? उत्तर है, डेनेन चोफू में था। तो यासुकी चान का घर डेनेन चोफू एक प्लेस का नाम है, एक जगह का नाम है, उस जगह पर उसका घर था। तो उसका उत्तर है डेनेन चोफू। प्रश्न 10वां, रॉकी कौन था? रॉकी जो था वो कौन था? तो उत्तर है, रॉकी तोतो चान का भाई था। तोतो चान जो लड़की थी उसका वो भाई था, उसका नाम था रॉकी। फिर से देखेंगे 9वां प्रश्न, यासुकी चान का घर कहाँ था? उसका घर डेनेन चोफू में था। प्रश्न 10वां, रॉकी कौन था? तो रॉकी तोतो चान का भाई था।